चलिए बेटा आगे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। और फिक्स एसेट्स अकाउंट जो हमने बनाया था आपको याद होगा, इसमें दो केसेस होते हैं। केस वन होता है व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन, जो कि आप लास्ट क्लास में कर चुके हो ऑलरेडी। आज सेकंड केस करना है व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। आज ये सेकंड केस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो यहाँ पे हमें केवल एक अकाउंट ड्रॉ करना होता है। ओनली फिक्स एसेट्स अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ नहीं करना होता सेकंड केस में। फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे ड्रॉ किया जाएगा? सपोज कोई भी फिक्स एसेट्स ले लिया, सपोज मैंने मशीन ले लिया और मशीन अकाउंट हम कब बना रहे हैं? जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन नहीं है। तो मशीन क्योंकि हमारा एसेट है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो आप लिख दोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। अच्छा, पूरे साल भर में हमने मशीन को जब यूज़ किया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है हमारा? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। पिछले सालों का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन। और हो सकता है करंट ईयर में हमने कोई मशीन को बेचा हो, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे हमें, तो भाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या मशीन। और मशीन को बेचने पे अगर लॉस हुआ है तो लॉस से भी एसेट्स कम होते हैं हमारे, तो हम लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अच्छा, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? अगर हमने मशीन को खरीदा पूरे सालों में, कुछ मशीन्स खरीद ली, तो मशीन्स इंक्रीज हो जाएंगे हमारे पास, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ मशीन। और अगर मशीन को बेचने पे जैसे लॉस हुआ था, जरूरी तो नहीं कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से एसेट्स बढ़ते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। लेकिन प्रॉफिट की जगह अच्छा रहता है कि हम लिखे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ये हमने मशीन अकाउंट बनाया है व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मशीन अकाउंट व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए फॉर्मेट को। ये केस नंबर 2 का बना रहे हैं। नेक्स्ट पेज निकालो, इस पेज को छोड़ दो खाली, और नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे एक एग्जांपल। सपोज हमें दिया हुआ है मशीन 2021 में और 2020 में, मींस प्रीवियस ईयर 2020 एंड करंट ईयर 2021। करंट ईयर में मशीन है सपोज 1 लाख रुपीज़ की, और प्रीवियस ईयर में थी सपोज 70,000 रुपीज़ की। और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। मशीन अकाउंट व्हेन accumulated depreciation not given। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर depreciation charged on machine 25,000 रुपीज़। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोल रहा है वन मशीन बुक वैल्यू रुपीज़ 15,000
was sold for rupees 10,000 और कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब लिखना बंद करेंगे बेटा, सॉल्व कर रहे हैं। देखो जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो आपको मशीन का अकाउंट बनाना है। आइए बनाते हैं मशीन अकाउंट। और फॉर्मेट आप जानते हो मशीन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से नाम आते हैं। ओपनिंग बैलेंस और परचेज ऑफ मशीन और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। और क्रेडिट साइड में कौन कौन से नाम आते हैं। डेप्रिसिएशन जो कि हमने करंट ईयर में लगाया है, और जो सेल किया हमने करंट ईयर में मशीन को सेल किया है तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। और अगर मशीन को बेचने पे लॉस हो गया तो लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है। अब देखो मशीन के हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है देख के बताओ। 70,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़। लिख दो ओपनिंग बैलेंस 70,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़। फिर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया मशीन पे 25,000, मतलब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया तो डेप्रिसिएशन भी लिख दो अकाउंट में। फिर एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, बुक वैल्यू का मतलब आज के दिन उसकी वैल्यू 15,000 है और हमने उसको सेल कर दिया 10,000 रुपीज़ में। तो 10,000 रुपीज़ में सेल किया तो हम लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट क्योंकि हमने सेल किया है। अच्छा बताओ मशीन 15,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन हम कम पैसे में बेच रहे हैं बेटा, 10,000 रुपीज़ में बेच रहे हैं, हमें 5,000 रुपीज़ कम मिला है। तो अगर कम पैसे मिले तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ क्या हुआ। सोचो बेटा 15,000 की मशीन अगर 10,000 रुपीज़ में बेच दे हम तो प्रॉफिट है लॉस है ये बेटा। लॉस ही तो हुआ ना, कम पैसे में बेच रहे हैं हम, तो ये हमें लॉस हुआ है। समझ में आई बात। अच्छा लॉस हुआ है तो गेन तो फिर हुआ ही नहीं होगा, ये तो जीरो हो गया गेन, मतलब या तो लॉस होगा या गेन होगा। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन को, क्योंकि हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो पूरा कंप्लीट फॉर्मेट था। ओके अब इसमें बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कितना आ रहा है। 35, 40, 1,40,000 टोटल आ गया। तो ये कितना बचा, 70,000 रुपीज़ का मशीन हमने अभी परचेज किया है। लेकिन हमें निकालना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कैसे निकाला जाता है ये तो आप पहले से कर ही चुके हो। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब इसमें फिक्स एसेट्स का खरीदना और बेचना वही लिखना है हमें। अच्छा देखो फिक्स एसेट्स यानी कि मशीन हमने परचेज किया है 70,000 रुपीज़ का। तो अगर हमने मशीन परचेज किया है 70,000 रुपीज़ का तो पैसे आए या गए, सोचो। मशीन को परचेज करेंगे तो नो डाउट पैसे जाएंगे ना, कोई भी सामान खरीदते हैं तो पैसे जाते हैं, तो इसलिए माइनस में कर दिया। और मशीन को सेल किया है हमने 10,000 रुपीज़ में। और सोचो अगर हम मशीन को सेल करेंगे फिर तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो हम प्लस में लिखेंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन। बस यही है फिक्स एसेट्स का खरीदना बेचना। तो इस क्वेश्चन में नेट में क्या हो गया, 70,000 गए हैं और 10,000 रुपीज़ आए हैं, तो नेट में तो 60,000 रुपीज़ हमारे चले गए, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे।
और यहाँ लिख देंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बेटा, आप में से किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ साथ नोट कर लो, प्रैक्टिस के लिए है, आपको खुद से करना है, साथ साथ नोट कर लो। Current year depreciation on machine rupees 20,000. Second, during the year, a machine costing rupees 10,000, on which depreciation charged was rupees 9,000, comma, sold for rupees 4,000. Calculate cash flow from investing activities. करिए बेटा ऐसे सॉल्व। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, फिर आप आंसर टैली करते हैं। लेते हैं पहले। देखो, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मतलब केस 2 है ये फिक्स एसेट्स अकाउंट का। बना लेते हैं मशीन अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेट में आती है, हमने फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अब आपको अमाउंट फिल करने हैं बस। ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। बैलेंसेस पुट कर दिया हमने। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 20,000, करंट ईयर डेप्रिसिएशन पुट कर दिया। फिर कह रहा है कि एक मशीन हमने सेल की थी जिसकी कॉस्ट 10,000 थी। कॉस्ट का मतलब है 10,000 में हमने उसको परचेज किया था, समझ रहे हो? लेकिन खरीदते ही तो हमने बेचा भी नहीं होगा, 4-5-6 साल इसको यूज किया होगा। तो 4-5-6 साल जब हमने इसको यूज किया तो इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 9,000 रुपीज। ये मशीन का पुराना डेप्रिसिएशन है, यानी कि ओल्ड कह लो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बची? 1,000 रुपीज। अब इनका काम खत्म हो गया। अब 1,000 की मशीन हमने सेल कितने में की? देखो इधर 4,000 रुपीज में सेल किया है हमने।
तो अगर 4000 रुपीज़ में सेल कर दिया 1000 की मशीन को, तो हमें तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, 3000 रुपीज़। 3000 जो हमें ज़्यादा मिले, ये क्या है हमारा प्रॉफिट, लेकिन इसको गेन वर्ड से लिखना है, गेन 3000 रुपीज़, और फॉर्मेट में भी इसको लिख देना है 3000। और अब क्योंकि गेन हुआ है तो लॉस तो हुआ ही नहीं होगा, लॉस जीरो। अच्छा, सेल ऑफ मशीन निकाल सकते हैं हम? नहीं, सेल ऑफ मशीन तो हमें दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, कितने का सेल किया हमने, 4000 रुपीज़ में, तो सेल ऑफ मशीन 4000 आ गया। अब इससे परचेज ऑफ मशीन आ सकता है हमारे पास, कितना आ रहा है चेक करो, टोटल 2,24,000। तो कितना आ गया ये, 224 में से 53 माइनस किया, 1,71,000। इसके बाद हमें बनाना है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीन हमने परचेज किया तो पैसे गए, और पैसे क्योंकि गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट में शो करेंगे। मशीन सेल किया 4000 रुपीज़ में, तो पैसे आए हमारे पास, और पैसे आए हैं तो हम 4000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। अच्छा, नेट क्या हुआ, नेट में 171 माइनस हुआ, 4000 आए, तो नेट में 1,67,000 रुपीज़ आउटफ्लो हुआ है, यानी कि माइनस में है। ये आ गया हमारा आंसर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? लास्ट क्लास का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब फिक्स एसेट्स अकाउंट हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होता था क्वेश्चन में, फिर कैसे बनाते थे, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट कर लो। अब देख रहे हो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो एसेट्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन was rupees 5,000. Second adjustment, during the year one machine costing rupees 10,000, accumulated depreciation 7,000 rupees was sold for rupees 4,000. Calculate cash flow from investing activities. ठीक है बेटा, नोट करो इसे फास्ट और सॉल्व करना है।